किसान सभा की बड़ी जीत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की बीमा कंपनी की याचिका। गौरतलब है कि अखिल भारतीय किसान सभा ने रबी 2023-24 की सरसों फसल के बीमा क्लेम मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को किसानों और किसान आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत बताया है। कोर्ट ने 6 माह बीमा कंपनी द्वारा दायर याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे अब किसानों के करोड़ों रुपए के बकाया क्लेम के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, जिला प्रधान रामफल देसवाल, उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, सचिव जगरोशन और जिला कोषाध्यक्ष मास्टर उमराव सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार और बीमा कंपनियों को आड़े हाथों लिया और जल्द से जल्द भुगतान न होने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। किसान नेताओं ने बताया कि भिवानी जिले के किसानों का साल 2023-24 की सरसों, चना और गेहूं की फसलों का कुल 85 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बनता था। इसमें से 6 माह बीमा कंपनी ने केवल 25 करोड़ रुपए जारी किए और बाकी राशि रोक दी। यह बकाया पिछले 2.5 सालों से लटका हुआ था। सरकार के आदेशों के बावजूद बीमा कंपनी ने राशि जारी नहीं की और इसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। किसान सभा ने लोहारू आंदोलन और राज्य शिकायत निवारण समिति की बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब हाईकोर्ट द्वारा कंपनी की याचिका खारिज किए जाने से यह साबित हो गया है कि किसानों की मांगें पूरी तरह जायज़ थी। किसान सभा ने कहा कि यदि बीमा कंपनियों ने रबी और खरीफ फसलों के क्लेम डालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं की तो 20 जुलाई के बाद किसान सड़कों पर उतरकर कंपनियों की लूट के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील को भारतीय किसानों के लिए डेथ वारंट बताते हुए अखिल भारतीय किसान सभा इसका कड़ा विरोध करेगी। इसके विरोध में 24 जुलाई को भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह के आवास पर विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज वो किसान सभा के जो प्रेस वार्ता है उसमें हमारी बातचीत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, संदेश के लिए वो आए हैं। मेरा नाम सुमित दलाल है, राज्य सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। और आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक जो खास उद्देश्य है वो ये है कि हम अखिल भारतीय किसान सभा पिछले लंबे समय से बीमा क्लेम के लिए और फसल खराबे का जो मुआवजा है उसको लेके हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उसी की कड़ी में कुछ सफलताएं भी मिली है और कुछ सफलताएं अभी आगे मिलना बाकी है। तो उसका जो हमारा आगे के एक्शन है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जब 2023-24 में रबी की जो चना है, सरसों, गेहूं की फसल बर्बाद हुई थी और उस समय पे फसल बर्बाद हुई जब कंपनी ने किसानों को जितना क्लेम बनता था, लगभग 85 करोड़ रुपए का क्लेम बनता था और वो क्लेम पूरा नहीं दिया था। केवल जो 25 करोड़ रुपए का क्लेम ही कंपनी ने, शेमा बीमा कंपनी ने उस समय पे वितरित किया था और वो क्लेम पेंडिंग था। और उसी के अगली जो हमारी फसल थी खरीफ 2023 की, उसका भी हमारा जो फसल बर्बाद हुई थी उसका लगभग वो 250 करोड़ से ज्यादा का, 350 करोड़ का जो बीमा क्लेम था वो बनता था। उसके में भी काफी जो है आपत्तियां लगा के बीमा कंपनियों ने हमारे उस क्लेम को रोक दिया था। उसको लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, समय समय पे अनेकों प्रदर्शन किए। ये मांग जो है राज्य सरकार तक, जिला प्रशासन तक पहुंचाई, सरकारों तक पहुंचाई और उस लड़ाई का ही परिणाम ये है कि आज जो है, अभी आपको सबको जानकारी है, और पिछले दिनों जब हमने 1 साल ये लंबा आंदोलन किया, लोहारू के अंदर एक पड़ाव लगाया और उस पड़ाव के बाद जो है आंदोलन के दबाव के ऊपर एसजीआरसी का गठन हुआ। एसजीआरसी के गठन के बाद जो है राज्य शिकायत निवारण आयोग ने ये फैसला किया कि कंपनी को 250 करोड़ का जो बीमा क्लेम बकाया वो देना पड़ेगा और 1 महीने का उसमें समय दिया था कि 1 महीने के अंदर 12% ब्याज के साथ इस पैसे का जो है भुगतान किसानों को किया जाए। और वो 3 जून का था और आज जो है हम 10 जुलाई में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे वो हमारी जीत थी, लेकिन अभी तक भी किसानों का वो क्लेम नहीं आया। और इसके साथ एक जो महत्वपूर्ण था, रबी का जो हमारा मुआवजा था लगभग 60 करोड़ का, जिसपे कंपनी ने एक तरह से कुंडली मार के बैठी हुई थी। कंपनी उस क्लेम को रिलीज नहीं कर रही थी और जब राज्य शिकायत निवारण आयोग की मीटिंगें हुई उस दौरान भी हमने इस मुद्दे को लगातार उठाया और सरकार से भी हमने उस समय पे मांग की कि आप इस मुद्दे के ऊपर एक मजबूत पैरवी करें, क्योंकि कोर्ट में कंपनी चली गई थी। और उस समय पे हमने मांग की थी कि सरकार भी इसकी पैरवी करे और अल्टीमेटली अभी वो 2-3-4 दिन पहले जो है उसका डिसीजन आया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके जो निर्णय था उसको जो है वो जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, जिसके चलते वो 60 करोड़ का जो बीमा क्लेम था उसका भी रास्ता खुला है। तो हम ये समझते हैं कि जो दोनों बीमा क्लेम थे हमारे किसानों
किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर ये दबाव बना और कंपनी को बाध्य होना पड़ा कि वो इस क्लेम को जो है रिलीज करेगी। तो आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे निर्णय आया है, लेकिन अभी तक क्लेम वितरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। तो अभी हमने किसान सभा की भी मीटिंग की थी। हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीमा कंपनी या तो किसानों के खातों में वो बीमा क्लेम डाले, अन्यथा 20 जुलाई के बाद इसके ऊपर हम एक बड़ा आंदोलन की जो है योजना बनाएंगे। इसके साथ एक जुड़ा हुआ मसला ये है साथियों, वो अगर राजस्व विभाग ने भी पिछले साल जो फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा नहीं दिया पूरा। 31 लाख एकड़ में पंजीकरण कराया था किसानों ने, लेकिन मात्र जो है शुरुआत में तो 1,20,000 का और बाद में 3 लाख एकड़ का और दिया गया, और केवल जो है 400 करोड़ रुपए उस पूरा मुआवजा जो पूरे हरियाणा का वो वितरित किया है। उसमें बीमा का नाम लेके साझे खेवट में जो है ये कह दिया, अगर एक आदमी ने अगर साझी खेवट में बीमा करा रखा तो बाकी सबको बीमित माना जाएगा, सबका मुआवजा काटा। पहले डुप्लीकेट फोटो के नाम पे काटा, उसके ऊपर भी अखिल भारतीय किसान सभा ने लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद वो कुछ मुआवजा और आया, लेकिन आज भी काफी लोग ऐसे हैं जो उस मुआवजे से वंचित हैं। तो इन दोनों सवालों के ऊपर जो है अखिल भारतीय किसान सभा आने वाले समय पे एक बड़ी लड़ाई पुनः जो है इस मुद्दे के ऊपर हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का प्रमुख था। इसके ऊपर हमारे जो साथी हैं वो भी कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में, और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से बीमा कंपनियां बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही हैं। आप देखिए, जब प्रीमियम लेना होता है, किसान से प्रीमियम लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है और राज्य सरकार देती है, और मनमर्जी से, क्योंकि सब जगह उनके लोग बैठे हैं, प्रीमियम बढ़वाना हो प्रीमियम बढ़वा लेते हैं। लेकिन जब नुकसान होता है और क्लेम देने की बारी आती है तो वो अड़चने, आपत्तियां और झूठ मूठ बोल के बहुत तरह की आपत्तियां लगा देते हैं। और पिछला भी आंकड़ा देखें तो करोड़ों रुपए बीमा कंपनियों ने कमाए हैं इस दौरान। तो हम ये चाहते हैं कि बीमा कंपनियों की जो लूट है, प्रधानमंत्री फसल रबी फसल का सरसों का जो बीमा क्लेम था, ये एक तरह से कंपनी ने हड़प लिया था। 60 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनेटरी कमेटी के निर्णय के खिलाफ स्टेट टैग में गई। स्टेट टैग के ने निर्णय दे दिया कि ये पेमेंट आप करो, सरसों का जो है आपको करना ही होगा, ये वाजिब बनता है किसानों का। फिर वो सेंट्रल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में चली गई, वहाँ भी कंपनी को हारना पड़ा। फिर उसके निर्णय के खिलाफ ये जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये रिट याचिका दायर की थी, और ये रिट याचिका जो ने निरस्त कर दी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, उन्होंने वापिस ही ले ली बल्कि कंपनी ने। और ये जो सेमा कंपनी है, इसने बहुत किसानों के साथ फ्रॉड किए, इसी राज्य में नहीं और कई भी जो दूसरे राज्यों में भी किए। और ये जो 2023-24 का जो खरीफ फसल का कपास का बीमा क्लेम था, 350 करोड़ रुपए यहाँ पड़ा था। डिस्ट्रिक्ट मॉनेटरी कमेटी, जिसके जिला उपायुक्त चेयरमैन होते हैं, डीडीए सचिव होते हैं, उन्होंने पास कर दिया। उसके बाद कंपनी ने वहाँ जो स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में बगैर कोरम पूरा हुए, बल्कि उसकी टर्म भी पूरी हो गई थी, वहाँ 2 अफसरों से मिलके और उन्होंने ये जो क्रॉप कटिंग की बजाय ये जो है सैटेलाइट इमेजिंग से कर दिया, और 250 करोड़ रुपए जो है ये बीमा क्लेम उड़ा दिया किसानों का सैटेलाइट के जरिए। जबकि बीमा पॉलिसी में ये क्लियर कट है कि धान और गेहूं में 70% जो है वो क्रॉप कटिंग मानी जाएगी और 30% जो है टेक्निकल यील्ड मानी जाएगी सैटेलाइट से मानेगी। जबकि कपास के मामले में 100% जो है क्रॉप कटिंग से होगा। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ये 250 करोड़ का फ्रॉड कर दिया था। इसको लेके काफ़ी बेचैनी थी, काफ़ी लोग ये कह रहे थे भाई ये कंपनी देगी नहीं। इसमें बड़े अधिकारी भी कृषि विभाग के मिले हुए हैं और यहाँ तक भी राजनीतिक लोग भी इसमें मिले हुए हैं, कंपनी ने जो ये फ्रॉड किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार किसानों ने संघर्ष जारी किया, बहुत सी पंचायतें हुई, प्रदर्शन हुए, और अल्टीमेटली 11 महीने तक, क्योंकि लुवारू के लोगों का 190 करोड़ रुपए था उस ब्लॉक का, लुवारू ब्लॉक का, इसलिए हमने उसको सेंटर बना करके वहाँ ये मोर्चा लगाया, महापड़ाव लगाया। उससे राजनीतिकों पर भी दबाव पड़ा, उन्होंने भी, किसी ने पार्लियामेंट में उठाया, किसी ने विधानसभा में उठाया, किसी ने मुख्यमंत्री से बात की, और अल्टीमेटली फिर ये जो है स्टेट ग्रीवेंसीज रिड्रेसल कमेटी बनानी पड़ी। और उसके 2 चेयरमैन थे, पहले अग्रवाल था, वो फिर हटा दिए गए थे। उसके बाद विजेंद्र सिंह इसके जो है चेयरमैन बने, जो ACS एग्रीकल्चर। उसके बाद उसने काफ़ी बहस के बाद कई मीटिंगें हुई स्टेट ग्रीवेंसीज रिड्रेसल कमेटी की, फिर निर्णय दिया कि ये कंपनी की गलती थी, किसानों की मांग जायज़ है, और उसने फिर ये आदेश पारित किया
कि कंपनी 12% के साथ जो है किसानों का भुगतान एक करे। माह में। कॉमरेड साहब, ये 3 जून को आप बता रहे हैं कि फैसला है, और उसके बाद 11 जुलाई, 1 महीना बीत चुका है, ऐसे में पैसे अभी तक नहीं आए किसानों के खाते में, तो कब तक आने की संभावना है? अगर नहीं आती तो किस प्रकार का पड़ाव डाला जाएगा, कहाँ डाला जाएगा? देखिए, ये पहले तो कंपनी वो जो 60 करोड़ के मामले में जो है उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी। फिर सरकार ने ये तय किया भाई ये कंपनी नहीं मानती है तो इसके खिलाफ FIR दर्ज हो और ये ब्लैक लिस्ट हो। उसी के दबाव में कंपनी ने ये मुकदमा वापस लेना पड़ा। अब कंपनी ने ये तय किया कि हम कहीं कोर्ट में नहीं जाएंगे और किसानों का ये भुगतान करेंगे। तो हमें लगता है टाइम तो कुछ लगेगा, हालांकि टाइम दे रखा है, लेकिन किसानों का ये पेमेंट इस कंपनी को करना पड़ेगा। अगर ये किसानों का पेमेंट नहीं करती तो ये मुकदमा वापस नहीं देती, क्योंकि सरकार ने भी ये दिखा दिया कि भाई ये जो है काफ़ी फ्रॉड कर दी इस कंपनी ने, और किसान एजिटेटेड हैं। किसानों ने लगातार संघर्ष किया, उसके दबाव में राज्य सरकार की भी जो है किरकिरी हुई है इसमें। ये कंपनी राज्य सरकार के होते हुए इतना बड़ा फ्रॉड कर